हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। आइए नानी दूसरे दिन मदर्स डे के और हम नानी को केक खिला रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। कैसा हो रहा केक? मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। तो मदर्स डे कल था और आज आई है मम्मी, तो इसलिए मम्मी को अपने केक खिला दिया है। अभी जी कह रहे मिलने छोड़ देते, क्योंकि मम्मी ना केक खा रही थी और क्या कहते क्या वो लेके आ रहे वहां से। और मम्मी क्या बोलते हैं, मैं नहा रही थी, तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो मैं नहा के अभी पूजा करने जा रही थी। खा लिया मैंने, तब तक ना मेरी बेटी ने पहले मदर्स डे। थैंक यू। बधाई हो तू। खुश रहो। तो अभी स्टे ट्यून है ना, अभी कुछ और भी होने वाला है, तो ठीक है। तो ये है मम्मी का गिफ्ट। हैप्पी मदर्स डे। देते रहो, तो लेते रहो, तुम लेती रहूंगी, मतलब बहुत हो गया। कोई नहीं। तुम भी दोनों। तो ये मम्मी और मेरी तरफ से है। तो मम्मी जा रही। बाय बाय। बाय बाय। चप्पल कौन सी ले जा रहे पहन के? अपने चप्पल ले जाओ, अपना जूता। बुढ़िया ही नहीं ऐसी। तो भूल जाते हैं, मैं भी तो बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे को खुद याद नहीं रहता क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। तो मम्मी भी घर चली गई है अपने। तो हमने सोचा था कि आज दिन में मम्मी यहीं रहे और लंच करने के बाद जाएगी, क्योंकि मेरा तो खैर फास्ट था, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही सोचा था। लेकिन आज थोड़ा ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी कह रही थी मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही है, शायद हो सकता है कि बीपी लो होगा। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि मुझे ना घर छोड़ दो। तो फिर अर्पिता गई, मम्मी को घर छोड़ के आ गई। और जो गिफ्ट लिया था मैंने, मम्मी के लिए एक गिफ्ट लिया था और वो मैंने मम्मी को दे दिया है। तो मैंने लिया था मम्मी के लिए एक सूट, तो फिर मैंने मम्मी को ट्राई कराया था। तो मैंने कहा आप देख लो, अगर आप पे आ रहा है, नहीं तो चेंज करना होगा, अगर या तो टाइट या ढीला होगा। लेकिन वो फिट हो गया था, तो मम्मी उसको लेके चली गई थी और केक भी हमने खिला दिया था। नहीं तो हमने कुछ और भी प्लान करा हुआ था आज के लिए, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। फिर सबको देखो अपने ही बिस्तर में नींद आती है ना, रहने को तो मम्मी यहाँ पे भी रह सकती थी। फिर शाम को जिद करती कि नहीं मुझे जाना है, तो इसलिए हमने बोला ठीक है आप जा रहे तो आज चले जाओ। फिर अर्पित मम्मी को छोड़ के आ गई थी। और तो दोस्तों इस समय शाम के बज रहे हैं 4:30 और अब ना मैं थोड़े से चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन खीर तो बनती है। और वैसे भी मेरा फास्ट है और मुझे ना मीठा खाना पड़ता है, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता। मीठा मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, तो मैं बस इतनी सी खीर बनाती, थोड़ी सी, क्योंकि खीर ना घर में भी ज़्यादा ये लोग खाते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे भिगा दिए मैंने चावल गुनगुने पानी में, और 1 घंटे तक ये भीग जाएंगे तो खीर जल्दी बन जाएगी। और जब खीर बन जाएगी उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फिर आज तो फिर ना मैं ऐसे ही खाती हूँ, मीठा खाना पड़ता है, लेकिन मुझसे ना खाया नहीं जाता है। मैं सिर्फ व्रत तोड़ती हूँ आज के दिन, पूर्णमासी के दिन। मीठा ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज इतनी तेज़ धूप आ रही है, बाहर देख रहे हो, तो ये कितनी तेज़ धूप हो रही है इस समय। और आज मेरे सिर में भी दर्द सा हो रहा है, पता नहीं गैस हो रही क्या हो रहा है, बिल्कुल सिर दर्द हो रहा है। क्योंकि हाँ, तो थोड़ी देर बैठते हैं। व्रत के दिन ना हो ही जाता है सिर दर्द। आज मन कुछ भी नहीं कर रहा था खाने के लिए। बिस्टे के दिन में ना पपीता लेके आए थे, तो फीका हो रहा था पपीता, पपीते में भी कोई मिठास नहीं थी। तो पपीता तो मीठा ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया था। तो दोस्तों इस बार मदर्स डे पे मेरी बेटी ने मुझे एक सूट दिया है, और इस बार मेरे को ना 2 दिन पहले ले गई थी, बोला अपनी पसंद की लेके आना। बिंदी निकल रही है। सूट दे रखा उसने, अच्छा है, उसी की पसंद का है। तो बहुत जल्द मैं पहन के इसको दिखाऊंगी। तो पिछले साल उसने 2 सूट लाई थी, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। तो मम्मी का सूट सही निकला था, एक ही जैसे लाई थी, बस कलर हम दोनों के डिफरेंट थे। लेकिन मेरी वाले जो सूट था ना, उसकी चुन्नी में छेद हो रखा था, तो उसने खोल के नहीं देखा होगा। फर्स्ट टाइम वो अपने आप लेके आई थी, बिना मतलब मेरे साथ गए हुए, अपनी पसंद से। तो कपड़ा अच्छा था उसका, कॉटन में ही था, लेकिन जब हमने चुन्नी खोली तो उसमें छेद हो रखा था, तो फिर वो वापस करके आई थी। उसके बाद वो मेरे लेके आई थी, एक जॉर्जेट का सूट था। तो उस समय मेरी मशीन में थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही थी, तो मैंने शायद वो काट के रखा है, कहाँ रखा है। 1 साल हो गया, मेरा दिमाग से ना बिल्कुल ही ये बात निकल गई कि सूट कहीं रखा है।
और जब उसने मेरे लिए ये सूट लिया ना तो कह रही मम्मी आपने ना पिछले साल का सूट ही नहीं सिल रखा अभी तक, इसलिए इस बार ना आप सिला सिलाया सूट लो। तो मुझे ध्यान आया और सच में ना अभी मेरे को पता नहीं है कि वो मैंने कहाँ रखा है। चुन्नी तो मेरे को पता है गोदरेज में रखी हुई मैंने, लेकिन वो सूट कट कर रखा है मैंने, और वो जॉर्जेट का है तो उसमें लगेगा अस्तर वगैरह शायद मैंने रखा है कहीं, मतलब काट कूट के, मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। तो उस समय मशीन में दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से ना मैंने सूट नहीं सिला और मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है। तो एक बार मुझे बीच में याद आया था तो मैंने सोचा था कि मदर्स डे तक आते आते ना मैं उस सूट को सिल लूँगी और पहनूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन पता नहीं है। लेकिन बुरा भी लग रहा है, कह रही तुम्हें कुछ नहीं देना कि मम्मी तुम ऐसे ही करते हो। और कभी कभी हो जाता है ना, भूल जाते हैं चीज़ें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो इस समय सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने बना लिया है अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो मैंने ये पोहा बनाया है और बिस्टी जी ना बिना मिर्च के खाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, और ऊपर से डाल दिया मैंने हरी मिर्च, मूंगफली और खूब सारी नमकीन। तो टेस्टी टेस्टी पोहा खाते हैं हम लोग। तो अभी मैंने न्यूज़ सुनने के लिए जैसे टीवी खोला तो टीवी में से आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें ना कुछ नहीं दिख रहा है। और बीच में 2 महीने के पहले एक दिन हमारा इन्वर्टर और आरओ और टीवी एक साथ वोल्टेज ज़्यादा आई, क्या हुआ, फूक गए थे। तो इसमें उस दिन ना बीच में ना एक टॉर्च की तरह लाइट जल रही थी, तो तब से ना हम इसको चला रहे थे तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था बीच में एक साइड। और आज जैसे ना मैंने अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा न्यूज़ सुनती हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, तो मूड ख़राब हो गया है। अब इसे ठीक कराने देना पड़ेगा, या तो ये पूरा ही फूक चुका है, तो ये भी एक खर्चा बढ़ गया है बहुत। तो आज सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो कि एक हफ्ते से जितनी बारिश पड़ी थी ना उतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है आज। और मैं जैसे पंखा लगा रही तो मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, और कल से इतना घुटने में दर्द है ना, कल की रात में जो बिल्कुल सोई होंगी, बहुत ज़्यादा दर्द है। और मेरे पास कोई तेल भी नहीं था लगाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना अभी सरसों का तेल में लौंग डाल के उसे पकाती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास लहसुन ख़त्म हो रखा है और बहुत ज़्यादा जैसे खवाई होती है ना उस तरह का हो रहा है दर्द। तो अभी काम इतने सारे हैं लेकिन मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा तेल गरम करती हूँ, उसको लगाऊंगी, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर देखती हूँ। तो ना मैंने अभी अभी ये तेल बना रखा है, अभी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ढूंढा तो मेरे को ना ये वाली लहसुन मिल गई थी। एक बार मैं ना वैष्णो देवी से लाई थी ये लहसुन, 1 साल हो गया तब से रखी हुई थी, अब मैं भूल गई थी इसको। और मैंने सोचा कि इसी को डाल देती हूँ तेल में, और मैंने ये तेल बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि आज मेरे घर में ना इस समय आयोडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा तेल बना देती हूँ। इसमें मैंने ये वाली लहसुन डाली और लौंग डाला है, अजवाइन और मेथी डाली है, तो शायद इससे ना थोड़ा आराम मिल जाए, इतना दर्द हो रहा है मेरे। ये सोच रही हूँ कि गरम गरम ही ये तेल लगा देती हूँ अपने पैरों पे, तो शायद इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और शाम को बिस्टी जी से बोल के मैं आयोडेक्स या कोई कुछ भी मंगा लूँगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो देखती हूँ कि इस तेल से कितना आराम मिलेगा। और अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।